आप सभी भक्तों का इस सुंदर ज्योतिष चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम सही भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से जो सभी लोग कहते हैं कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी क्यों बुला लेता है और बुरे लोगों को यहाँ पर क्यों छोड़ देता है, तो उसके बारे में हम आप सभी को जानकारी देते हैं। क्योंकि आप सभी ने सुना होगा, श्री भगवान कृष्ण ने भी गीता का उपदेश देते हुए कहा है कि जिस भी जीव प्राणी का इस पृथ्वी पर जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है और प्रत्येक जीव का किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही इस पृथ्वी पर जन्म होता है। और यह शास्त्रों में भी वर्णन है, जिस किसी भी जीव का जन्म होता है उससे पहले यह निश्चित हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे और उसकी मृत्यु कैसे होगी। तो उसी तरह जिस किसी भी प्राणी का इस पृथ्वी पर उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो भगवान उसे शीघ्र ही अपने पास बुला लेते हैं। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि प्रत्येक जीव खाली हाथ आता है, खाली जाता है, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई भी जीव प्राणी इस पृथ्वी को छोड़कर जाता है या उसकी मृत्यु होती है तो वह अपने साथ 3 चीज़ लेकर जाता है। प्रथम संचित, द्वितीय जागृति, तृतीय स्मृति। ये प्रत्येक जीव हमेशा अपने साथ लेकर जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई उसने कुछ भी बुरा नहीं किया या उस लड़के ने बुरा नहीं किया, किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी को गाली नहीं दी, चोरी नहीं करी, बुरे कर्म नहीं किए, फिर ही भगवान ने उसे जल्दी बुला लिया। तो आइए उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। हम आप सभी को बताते हैं कि आपने कथा भी सुनी होंगी, सत्संग भी सुने होंगे, भागवत भी सुनी होगी तथा प्राचीन कथा भी सुनी होंगी। तो उसमें वर्णन है कि भगवान जब भी क्रोधित होते थे तो कोई भी, चाहे देवी हो या देवता हो या अप्सरा हो, उन्हें दंड के रूप में इस भूलोक में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता था। और पृथ्वी पर वह देवी देवता जन्म लेकर यहाँ कष्ट भोगते थे तो भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, हमें हमारे द्वारा जो भी अपराध किए गए हैं उन्हें शीघ्र क्षमा करो और अपने पास बुला लो। क्योंकि हे प्रभु, सभी लोगों से खतरनाक, सबसे बुरा यह भूलोक है। क्योंकि यहाँ पर अनेकों प्रकार के कष्ट होते हैं, अनेकों प्रकार के कर्म किए जाते हैं और उनके द्वारा हमें अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं। तो इसी तरह मैं आपको एक कथा बताता हूँ। एक समय विष्णु भगवान शयन कर रहे थे तो वहाँ पर ऋषि श्री विष्णु के दर्शन के लिए गए। तो श्री विष्णु भगवान के जो पार्षद हैं, पार्षद अर्थात यानी उनके पहरेदार जय और विजय नाम के 2 पार्षद थे, तो उन्होंने उन ऋषियों को अंदर जाने से रोक दिया था। तभी ऋषियों ने क्रोधित होकर जय और विजय को दोनों को ही श्राप दिया और श्राप के कारण उन्हें दंड भोगने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा, जिसके कारण उन्हें हिरण्याकश्यप, कंस तथा रावण के अवतार में पैदा हुए। और उनके द्वारा जो भी उद्देश्य थे, उनके जो भी कर्म थे, उनको पूर्ण होने के पश्चात फिर उन्हें श्री हरि विष्णु ने उन्हें अपने पास बुला लिया। इसी तरह प्रत्येक जीव का कोई ना कोई उद्देश्य इस पृथ्वी पर जन्म लेने से होता है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं, ऐसा इसलिए होता है कि सभी लोग इस पृथ्वी पर अपने द्वारा कर्म करते हैं। जो भी अच्छे बुरे जैसे भी जिसके कर्म हैं उन हिसाबों से सभी अपने अपने कर्म करते हैं। लेकिन जो अच्छी आत्माएं होती हैं, भगवान उनको उद्देश्य पूर्ण करने के लिए जब पृथ्वी पर भेजते हैं तो उनका उद्देश्य पूर्ण करते समय इस पृथ्वी के लोक में आकर इस पृथ्वी लोक की मोह माया उनको घेर लेती है और मोह मायावश उन्हें इस पृथ्वी के जीवों से प्रेम हो जाता है, जिसके कारण अनावश्यक ही वह बुरे कर्म करने लगते हैं। और बुरे कर्म करने से अच्छी आत्माएं भी बुरी आत्मा बन जाती हैं। इसीलिए श्री हरि विष्णु उन आत्मा को उनका उद्देश्य पूर्ण होते ही शीघ्र अपने पास बुला लेते हैं।
तो आइए हम सभी को इसी तरह से और भी अनेकों कथाएं, अनेकों प्रसंग आपके समक्ष रखेंगे। यदि सही भक्तों को हमारे द्वारा यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। आप सही भक्तों के समक्ष हम और नई वीडियो के माध्यम से आगे और अनेकों जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।